हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which one of the following is correct order of the size of aluminium species? यहाँ पे आपसे साइज कंपैरिजन का सवाल पूछा गया है एल्यूमिनियम के कैटायंस और जो न्यूट्रल एटम है उसके बीच. और आपके पास अलग अलग जो है ऑर्डर के ऑप्शंस गिवन है, जैसे एल ग्रेटर देन एल प्लस टू एंड ग्रेटर देन एल, सॉरी, एल ग्रेटर देन एल प्लस एंड देन ग्रेटर देन एल प्लस टू. Option 2 says Al2 plus greater than Al plus and then greater than Al. ऑप्शन 3 कह रहा है कि सबके साइज बराबर हैं, Al2 प्लस Al प्लस और Al के. और ऑप्शन 4 कह रहा है कि सारे ही सही है. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी. अब देखिए, ये जो सवाल है बच्चों, हमारे पास ये साइज कंपैरिजन का सवाल है और रेडियस कंपैरिजन कह लो या साइज कंपैरिजन कह लो अमंग दी मेटल और न्यूट्रल एटम उसका और उसके चार्ज स्पीशीज के बीच, है ना. तो ये हो जाएगा साइज ऑफ एटम एंड आयंस. उसके ऊपर ये बेस्ड सवाल है. अब देखो, मान लो कोई भी आपके पास एक मेटल है, राइट. एम है आपके पास एक मेटल, आपने उसका एक बना दिया एम प्लस, मतलब उसके ऊपर एक चार्ज लिया है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया है. आपने उससे दो और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो उस पर बन गया M2 प्लस. आप मान लो उससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो ये बन जाता है M3 प्लस. ठीक है. अब आप एक चीज ये देखें कि इन सब में जो Z की वैल्यू होगी, मतलब इन सब में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वो तो सेम है सबके सब में, है ना. नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है. बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं वो क्या होते जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होता जा रहा है. इसकी वजह से क्या होगा कि एज अ रिजल्ट इन दोनों की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होगा ना बच्चों, आउटर मोस्ट शेल पे, या न्यूक्लियर पुल कह लो, या न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर पुल जो होगा वो बहुत ही इफेक्टिव होगा, बढ़ता चला जाएगा बेसिकली, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, आप इलेक्ट्रॉन्स कम करते जा रहे हो. तो जो न्यूक्लियस का फोर्स लगने वाला है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, वो तो बढ़ता जाएगा ना अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते जाओगे तो न्यूक्लियर पुल जो है वो इंक्रीज कर रहा है. न्यूक्लियर पुल जो होगा वो इंक्रीज करेगा इधर से इधर, जब हम M से M+3 की तरफ जाएंगे तो. और इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, इसकी वजह से होगा साइज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. तो एक्चुअली इसको मैं सिंपल सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो M से M3 प्लस में जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते जाते हैं तो वैसे वैसे न्यूक्लियर पुल बढ़ जाता है, बेसिकली जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाता है. और फाइनली जो है चार्ज साइज जो होता है आयन का वो डिक्रीज करता जाता है. ठीक है. अब देखिए, हमारे पास अगर Al प्लस और Al2 प्लस इसका कंपेयर करना है तो आप इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि सर Al2 प्लस और Al प्लस में किसका होगा ज्यादा, सबसे बड़ा साइज होगा. तो Al का साइज सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा इसमें होगा Al, उसके बाद होगा Al प्लस और उसके बाद होगा Al2 प्लस. बिल्कुल सिंपल सा इसका अरेंज करने का तरीका है. ठीक है. और जब हम Al2 प्लस से Al की तरफ जाएंगे तो साइज हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो ऑप्शन में देख लीजिए ये कहाँ गिवन है. अब देखो, बराबर तो हो नहीं सकते सबके सब, ठीक है, तो ऑप्शन 3 गया. और ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं, मतलब एक समय पे बड़ा भी है, एक समय पे छोटा भी है और एक समय पे बराबर भी है सबका रेडियस, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, खत्म हो गया ये भी. तो 1 और 2 में हमें कंपेयर करना देखना है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर, 2 तो है नहीं हमारा, गलत हो गया वो तो. ऑप्शन हमने लगा लिया ना, यहाँ पे ऑप्शन बना लिया हमने अपने आप सोल्यूशन. So the correct answer for this given question is option 1. I hope you understood this well. All the very best.